हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू यूनिट 2 के ऊपर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1 SYBMS सेम 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट इन न्यूअर वर्जन। ओके, तो जो वर्ड्स का न्यू वर्जन है राइट नाउ, उसमें फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो जैसे देखिए डॉट टीएक्सटी क्या होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है जो कि नोट पैड से मिलता है। जो नोट पैड में फाइल बनाते हैं हम लोग, वो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट टीएक्सटी होता है। डॉक हो सकता है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन, या डॉक्स हो सकता है, पर यहाँ पर बोला गया है न्यूअर वर्जन, तो न्यूअर वर्जन में क्या होता है, डॉक्स होता है। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्स। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो विच ऑप्शन शुड यूज। अगर ऑप्शन देखे तो सेव का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पर याद रख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में हो सकता है कि सेव दिया हो और सेव एज दिया हो। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, सेव एज यूज करते हैं। देन विच फीचर अलाउज यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द वर्ड। वर्ड के अंदर उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिंग हियर। टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन अ वर्ड यू यूज पेज लेआउट दिया है, पैराग्राफ ग्रुप दिया है, रेफरेंस ग्रुप दिया है, मेलिंग टैब दिया है। तो हम क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप यूज करते हैं। पैराग्राफ में जाके हम अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिए कि 4 तरह की अलाइनमेंट भी होती है। अलाइनमेंट कितनी तरह की होती है, 4 तरह की होती है। एक अलाइनमेंट क्या होता है आपका, राइट होता है। दूसरा अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तीसरा अलाइनमेंट सेंटर होता है। और चौथा अलाइनमेंट क्या होता है, जस्टिफाइड होता है। तो ऐसे 4 तरह की अलाइनमेंट होती हैं, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू कैन फाइंड द प्री डिजाइन टाइटल पेज टेम्पलेट्स इन वर्ड। तो टेम्पलेट्स, वर्ड में टेम्पलेट्स कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं इंसर्ट टैब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन इंडेक्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंसर्ट इंडेक्स। और ये कहाँ पर मिलता है अपने को, ये मिलता है रेफरेंस टैब में। ये कहाँ पर मिलता है, रेफरेंस टैब में मिलता है। तो ये भी याद रख लीजिए कि इंसर्ट इंडेक्स नाम का एक ऑप्शन होता है जो कहाँ पर मिलता है हमें, इंसर्ट रेफरेंस टैब में मिलता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट इस नहीं, टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, हम जो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के चार्ट बनाते हैं। जैसे हमने कुछ ऐसे टाइप दिखाना है तो इस तरह से हम चार्ट बनाते हैं, स्मार्ट आर्ट होता है। ओके, तो दैट इज द क्रिएट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इन विच टैब कैन यू फाइंड द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट कौन से टैब में मिलता है, तो ये मिलता है इंसर्ट टैब में। The next which feature allow you to link another location within the same document. So this is hyperlink. Then bookmarks in a word are used to. bookmark किस लिए यूज करते हैं, तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए तो नहीं, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए नहीं। मार्क द स्पेसिफिक लोकेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मार्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुक मार्क यूज करते हैं। द मेल मर्ज फीचर इन वर्ड इज यूज फॉर, किस लिए, एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, सेंडिंग ईमेल नहीं, क्रिएटिंग अ पर्सनलाइज्ड लेटर्स और लेबल्स। ओके, एक पर्सनलाइज्ड लेटर तैयार करने के लिए या लेबल्स तैयार करने के लिए, या एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को अगर भेजना है तो उसे तैयार करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल मर्ज यूज करते हैं। विच डेटा सोर्स इज कॉमनली यूज फॉर द मेल मर्ज। मेल मर्ज के लिए कौन सा डेटा सोर्स सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्टली एक्सेल शीट यूज की जाती है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक।
एक्सेल वर्कबुक के लिए कौन सा फॉर्मेट है, तो एक्सेल वर्कबुक के लिए है .xls या XLSX। तो जैसे TXT हो गया, ये तो एक्सेल का हो गया। PPTX किसके लिए होता है, पावर पॉइंट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। और डॉक्स किसका एक्सटेंशन है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये एक्सटेंशंस आप याद कर लीजिए क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। देन टू क्विकली एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन एक्सेल यू प्रेस, कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है क्विकली एडिट करने के लिए सेल के कंटेंट को, तो F2। देन विच चार्ट इज अ बेस्ट फॉर शोइंग द डेटा ओवर पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा डेटा कौन से टाइप का चार्ट बेस्ट है, तो लाइन चार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो लाइन चार्ट जैसे इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से, तो दैट इज अ लाइन चार्ट इज अ बेस्ट। टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल यू गो टू, एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए कहाँ पर जाते हैं हम लोग, इंसर्ट टैब में जाते हैं। तो इंसर्ट टैब इज हियर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो अगर हम सम की बात करें तो सम क्या है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। सम क्या है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। तो ये स्टैट्स का हो गया। कॉन्कैटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना, दैट इज ये टेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पर दो स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पर आप नाम लिख दो अथर और जमाल, तो अगर इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, तो अगर आप क्या यूज करोगे, कॉन्कैटिनेट यूज करोगे। इफ कंडीशनल फंक्शन है, इफ क्या है, कंडीशनल है। और वी लुकअप की बात करें तो ये डेटाबेस फंक्शन है। नेक्स्ट, द फंक्शन, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसे ऐसे लिखा जाएगा, सम A1 टू A10 क्या करेगा, एड ऑल द वैल्यूज फ्रॉम A1 टू A10। देन विच फंक्शन इज यूज टू लुकअप द वैल्यू इन द टेबल बाय मैचिंग ऑन अ रो, तो दैट इज वी लुकअप। दिस इज वी लुकअप, उसकी डेफिनेशन में ही है। देन विच फंक्शन हेल्प टू सर्च फॉर अ वैल्यू in the top row of table, that is HLOOKUP. Next, to sort the data in ascending order in Excel, Excel में डेटा को ascending order में sort करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल आपको जाना है डेटा टैब पे, क्योंकि ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन है ये आपको डेटा टैब में ही मिलेगा। तो डेटा टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर, देन शॉर्ट A to Z। Then which feature allows you to filter the data based on specific rule? ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर नाम का एक ऑप्शन है जहां पर आप जाके कुछ भी कंडीशनल फिल्टरिंग कर सकते हैं, आप अपनी क्राइटेरिया सेट करके फिल्टरिंग कर सकते हैं। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोल सिंक इन एक्सेल, गोल सिंक मतलब आपको क्या चाहिए, जो भी डेटा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट इज द टू एडजस्ट वैल्यू टू रीच अ डिज़ायर रिजल्ट। ओके, तो सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आपको इतनी प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सिनारियोस चाहिए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, गोल सीक का यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, .pptx। देन टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, एक नया स्लाइड क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, दैट इज Ctrl+M। ओके, गलती से Ctrl+N मत करना, ये गलत हो जाएगा आपका, तो Ctrl+M याद रखना। तो इंसर्ट अ वीडियो इन पावर पॉइंट यू यूज, वीडियो इंसर्ट करना है तो कहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट टैब में यूज जाएंगे। एनिमेशन इफेक्ट्स इन अ पावर पॉइंट आर यूज टू, एनिमेशन क्यों हम यूज करते हैं, तो ट्रांजिशन नहीं, चेंज द स्लाइड लेआउट नहीं, ऐड अ मूवमेंट टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक मूवमेंट देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट एनिमेशन इफेक्ट यूज करते हैं। विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन फॉर एडिंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऐड करने के लिए खुद का ट्रांजिशन टैब ही होता है, तो दैट इज द डी करेक्ट आंसर।
To set the timing for the slide to advance automatically, you can use, टाइमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिशन, टाइमिंग और आफ्टर. देन द रिहार्स timing feature in feature in PowerPoint is used for the correct answer is set automatic slide advance time. So correct answer is B. So that's all about the unit number 2 MCQ. वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे. थैंक यू सो मच.